श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक 11वां अध्याय 10वां स्कंद। फल विक्रयणी पर भगवान की कृपा तथा वत्स और बकासुर का मोक्ष। सुखदेव जी बोले, हे राजन, गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवम तत्रा जगमुह कुरुश्रेष्ठ निर्घातो भय संकिताः। वृक्षों के गिरने से बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ। उसे सुनकर नंद आदि गोप वज्रपात की आशंका से तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि वे दोनों विशाल वृक्ष जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर पड़े हैं। इनके पतन का कारण यद्यपि उलूखल में बंधा बालक सामने ही उपस्थित था, फिर भी उसे न जान सब गोप भ्रम में पड़ गए और कहने लगे, अरे यह किसका कर्म है और कहाँ से यह उत्पात हो गया। क्रीड़ारत बालकों ने कहा, नंद बाबा, यह तो तुम्हारे लाला का ही काम है। इसी ने हमारे समक्ष उलूखल को खींचकर दोनों वृक्ष गिरा दिए हैं। गिरते ही इनमें से प्रकट हुए दो महापुरुषों को भी हमने देखा था। नंद जी ने बालकों के वचन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे अपने लाला का असीम बल जानते न थे। किंतु कुछ गोप तो संदेह करने ही लगे। नंद जी ने उलूखल में बंधे लाला को देख हंसते हुए उन्हें खोल दिया और वे दौड़कर मैया के गले में जाकर लिपट गए। वहां और भी बहुत सी गोपियां बैठी थी। उन सबों ने ताली बजाकर कहा, लाला, जरा अपना नाच तो दिखा दो। त्रिलोकी के नचैया उनके कहते ही नाचने लगे। कभी उनके कहने पर गाते तो कभी पीढ़ा पसेरा उठाने जाते, और जब वह उनसे ना उठता तब उसे थाम कर बैठ जाते। इस प्रकार भगवान अपनी सुमधुर बाल लीलाओं से कठपुतली की तरह उन वासियों के वशीभूत हो सबको बड़ा ही अनुपम सुख दे रहे थे। एक दिन नंद जी के घर के सामने से एक फल बेचने वाली निकली। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे भाई, कोई फल ले लो, फल ले लो। इस वचन पर किसी ने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। देते भी कैसे, वह तो आज लाला को फल देने आई थी। लाला ने मकानों के सुदूर अंदर भी उसकी आवाज सुन ली और वे तुरंत दौड़ पड़े। पैसे तो पास थे नहीं, केवल अंजुली में धान ही भरकर फल बेचने वाली के पास चल पड़े। आज इस खटकिन के भाग्य की तुलना ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो सारे विश्व को फल प्रदाय करते हैं वे स्वयं ही आज उससे फल लेने जा रहे थे। लाला को देखकर फल बेचने वाली की दशा विचित्र हो गई। वह टकटकी लगाकर लाला के दिव्य सौंदर्य रस का पान करने लगी। लाला उसके पास जाकर खड़े हो गए। उनकी अंजुली में धान्य का एक दाना भी न रहा, कारण तो सारा का सारा मार्ग में ही गिर गया था। लाला को भी इस बात का ध्यान न रहा। इधर खटकिन भी अपने शरीर की सुधि बुद्धि भुला बैठी थी। दोनों परस्पर एक दूसरे की को देखते ही रह गए। इस तरह कई घंटे बीत गए, किसी को अपना ध्यान नहीं था। लीला शक्ति ने कृपा शक्ति से कहा, अरे बहन, क्या करती हो? मेरे लाला को क्या दिन भर ऐसे खड़े ही रखोगी? देखो 12 बज गए हैं, पूरे 4 घंटे हो गए। इनके पैर थक गए होंगे, भूख लगी होगी। थोड़ा सा माखन खाकर सवेरे से निकले हैं। तुझे ध्यान नहीं, तू कहीं बाबरी तो नहीं हो गई? देख, मैं अब लीला बंद कर रही हूं, तू लाला को उद्बुद्ध कर। बस क्या था, लाला को होश आया। वे फल बेचने वाली से बोले, अरे क्या तू मुझे फल न देगी? इतनी देर से मुझे बुलाकर खड़ा कर रखा है। कहीं मैया देख लेगी तो बहुत बिगड़ेगी, फिर मुझे बांधने लगेगी। ऐसे अमृतमय वचनों को सुनते ही उसे होश आ गया। लाला खाली अंजुली बांधे 4 घंटे से खड़े थे। यह देखकर वह चकित रह गई। वह उनकी छोटी सी अंजुली में फल रखने लगी, पर धीरे धीरे टोकरी के सारे फल अंजुली में समा गए और टोकरी खाली हो गई। लाला ने जब देखा कि इसने मुझे सारे फल दे दिए, तब लाला भी नहीं चूके। उन्होंने भी तुरंत उसकी टोकरी रत्नों से भर दी।
फल विक्रयणे तस्य च्युतध्यानं करद्वयं फलैरपूरयद रत्नैः फलभाण्डमपूरिचा। खटकिन ने अपने जीवन में बहुत फल बेचे थे, किंतु उसे ऐसा खरीदार आज तक न मिला था। उसका फल बेचना सदा के लिए बंद हो गया। उसने सब रत्न लुटाकर असली रत्न श्री कृष्ण को हृदय में रख लिया और कृतार्थ हो गई। इसी भाव का चित्रण करते हुए श्री शंकराचार्य जी ने कहा है, दूरी स्वद्वारि बर्हि वितरदि का दुरासिकायै रचितो यमंजलि यदंजनाभम निरपायमस्ति नो धनंजयस्य नंद भूषणम धनम। मदांध धनिकों के दरवाजे के बाहर चबूतरे की बैठकी अच्छी नहीं होती, उसके लिए मैं दूर से ही नमस्कार करता हूँ। हमारा अविनाशी धन तो अर्जुन के रथ का भूषण नीलमणि भगवान श्री कृष्ण ही है। लाला भी फल विक्रयणी को कृतार्थ कर अपने साथियों ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। समय अधिक हो ही गया था और नंद बाबा भोजन करने जा बैठे थे। उन्होंने बालकों को बुलाने के लिए रोहिणी को भेजा, किंतु क्रीड़ा में निरत जब ये दोनों बालक नहीं आए तब यशोदा जी बुलाने गईं और दोनों भाइयों को बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर घर ले आई तथा स्नान भोजन आदि कराकर उन्हें एक दिव्य सैया पर सुला दिया। एक दिन नंद आदि वृद्ध गोपों ने नाना प्रकार के उत्पातों को देख ब्रज की समस्याओं पर विचार किया। इस पर उपनंद नाम के गोप ने कहा, नंद जी, यहाँ तो प्रतिदिन राक्षसों के द्वारा उत्पात हुआ करते हैं, इसलिए हमें यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। मेरा विचार है कि आप लोग यहाँ से वृंदावन चलें, जो बड़ा ही सुंदर है। वहाँ हम लोगों के निवास के लिए बड़ा सुखमय होगा। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम। वहाँ पशुओं की हितकारक सामग्री संपूर्ण वर्तमान है। बच्चों की क्रीड़ार्थ बहुत से अवान्तर वन भी हैं। सबने यह प्रस्ताव एक स्वर से स्वीकार कर लिया और सभी लोग यशो सकटों द्वारा वृंदावन चल पड़े। वहां पहुंचकर वृंदावन, गोवर्धन और यमुना के सुंदर तटों का निरीक्षण कर राम और कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ दिन बाद वहीं सुंदर भवनों का निर्माण कराकर सब लोग सानंद पूर्वक रहने लगे। पहले दिन उन लोगों ने केवल सकटों से ही अर्धचंद्राकार एक निवास स्थान बना लिया था। तत्र चक्रुर्ब्रजावासम सकटैरर्धचंद्रवत्। समय आने पर बलराम और श्री कृष्ण दोनों वत्सपाल बनाए गए। एक दिन वे अपने साथियों के साथ बछड़ा चराने यमुना तट पर गए। वहां एक असुर इन दोनों को मारने की इच्छा से वात्सल धारण कर इनके बछड़ों में आकर मिल गया। समय आने पर बलराम और श्री कृष्ण दोनों वत्सपाल बनाए गए। एक दिन वे अपने साथियों के साथ बछड़ा चराने यमुना तट पर गए। वहां एक असुर इन दोनों को मारने की इच्छा से वत्स रूप धारण कर इनके बछड़ों में आ मिला। कृष्ण ने संकेत से ही अपने भैया को यह बात बता दी और स्वयं धीरे से उसके समीप चले गए। भगवान ने पूंछ सहित उसके दोनों पैर पकड़ लिए और बड़े वेग से घुमाकर उसे कैथ के वृक्ष पर दे मारा, जिससे वह तत्काल मर गया। उसने गिरते गिरते कितने वृक्ष धराशायी कर दिए, यह देख ग्वाल बालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे साधु साधु कहकर दोनों की प्रशंसा करने लगे। देवतागण आकाश से भगवान पर पुष्प वृष्टि करने लगे। एक दिन फिर ये दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गए। वहां बछड़ों को जल पिलाकर वे स्वयं जल पी रहे थे कि एक बक नाम का असुर बक का विशाल रूप धारण कर आ पहुंचा। उसने आते ही तुरंत कृष्ण को निगल लिया। यह देखकर सब ग्वाल बाल घबराकर अचेत हो गए, किंतु भगवान ने अंदर जाकर अग्नि की तरह उसका तालु मूल जड़ जला डाला। इससे पीड़ित हो असुर ने घबराकर तत्क्षण उन्हें निगल लिया। फिर वह क्रोध पूर्वक चोंच फैलाकर श्री कृष्ण को मारने दौड़ा। तमापतंतम स निग्रह्य तुंडयोर्दौर्भ्याबकम कंस सकम सताम गति पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया
मुदा वहु वीरणवत दिवौ कसाम। भगवान ने कसकर अपने हाथों से उसके दोनों चंचुपुट पकड़ लिए और पटेरा तृण की तरह बीच से ही उसका मुंह फाड़ डाला। वह धड़ाम से पृथ्वी पर गिरकर मर गया। इस पर सब देवता जय जयकार की ध्वनि करते हुए पुष्प वृष्टि करने लगे। ग्वाल बाल यह लीला देखकर चकित रह गए। उन्होंने ब्रज में आकर गोप गोपियों के समक्ष लाला का यह सारा चरित्र कह सुनाया। वे सभी यह वृत्तांत सुनकर आश्चर्य में डूब गए। हे राजन, इस प्रकार बाल लीलाओं द्वारा भगवान की कुमारावस्था क्रमशः बीत गई। नंद आदि गोप श्री कृष्ण और बलराम की इन मधुर लीलाओं का गान करते संसार की विविध वेदनाएं भी भूल गए थे। नाविंदन भववेद नाम। वत्स और बकासुर का पूर्व जन्म। यह बत्सासुर मूर्ख का पुत्र प्रमील नाम का एक भयानक दैत्य था। एक दिन वह घूमता फिरता वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां इसने नंदिनी गौ को देखकर ब्राह्मण रूप धारण कर उसे मांगा। वशिष्ठ जी तो चुप रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर नंदिनी से न रहा गया। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तू दैत्य होकर ब्राह्मण का वेश बनाकर गौ लेने आया है, इसलिए जा तू गोवत्स ही हो जा। मुनि नाम गाम समाहर तुम भूत्वा विप्र समागत दैत्योसी मुरजस्तस्मात् गौवत्सो भव दुर्मते। यह बकासुर पूर्व जन्म में हयग्रीव का पुत्र उत्कल नाम का दैत्य था। उसने संग्राम में देवताओं को जीतकर इंद्र का छत्र और राजाओं का राज्य ले लिया और वह स्वयं शासन करने लगा। एक दिन वह घूमते घूमते सिंधु संगम पर जाजली मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां वह जल में से बंसी के द्वारा मछलियों को खींच खींच कर खाने लगा। मुनि के निषेध करने पर भी जब वह न माना, तब मुनि ने उसे शाप दे दिया, रे नीच, बक के समान मत्स्यों को खाता है, इसलिए तू बक ही हो जा। तस्मै शापम ददौ सिद्धो जाजलिर्मुनि सत्तमः बकवत्तम झसानत्सि त्वयि बको भव दुर्मते। गर्ग संहिता। साप से दुखित हुए बक की प्रार्थना पर दयालु मुनि ने प्रसन्न हो उससे कहा, अच्छा, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के 10वें स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त।